गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर गोइंग थ्रू पब्लिक स्पीकिंग। इसमें हमने इन जनरल प्रिपेयर किया है अभी तक कि स्पीच के कंटेंट्स क्या क्या हैं और हम इफ़ेक्टिवली स्पीच कैसे डिलीवर कर सकते हैं, स्पीच किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है वो प्रिपेयर करनी है। सो नो वील फर्स्टली वी प्रिपेयर्ड हाउ टू प्रिपेयर कंटेंट, नो हाउ टू डिलीवर अ स्पीच। व्हेन वी आर डिलीवरिंग अ स्पीच, यार जैसे आपकी एंट्री होती है ना, इफ़ यू आर ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, इट शुड बी अमेजिंगली गुड। आपकी ड्रेसिंग सेंस उस दिन इट शुड बी प्रेजेंटेबल, अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऑफिशियल वे में जा रहे हो, फॉर्मल प्रेजेंटेशन है, तो आपकी ड्रेस भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यू शुड फील रिलैक्स, यू शुड बी ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, विद फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइल वी आर स्टार्टिंग कम्युनिकेशन, वी कैन रेज अ क्वेश्चन, fine, and we can relate something interesting, we can narrate something very interesting, open the speech by giving a quotation। कई बार हम स्पीच लिखते हैं या डिलीवर करते हैं, कोटेशन को कोट करते हैं। कई बार हम अपने ऑडियंस के साथ जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं हमारे स्पीच के, वी मस्ट शेयर देम विद द ऑडियंस। सो फर्स्टली वी मस्ट नो and tell the audience that why this topic is important for them, why should they listen to me, what is the use of the time which they are giving me। उस वक्त का क्या यूटिलिटी है जो वो मुझे दे रहे हैं, मेरे साथ उनको वक्त स्पेंड करके क्या मिलने वाला है। इट शुड बी क्लियर, देन वी नीड टू बी टू द पॉइंट। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डेफिनेटली शुड बी अरेस्टिंग। हर जगह जब भी आप लिखते हो, बोलते हो, कम्युनिकेट करते हो, आपका जो ओपनिंग है इट शुड बी वाव, लाइक उसकी जो ओपनिंग है वो कैसी होनी चाहिए। पीपल शुड फील लाइक इससे बेटर हमें कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता। उसके लिए अगेन आई इंसिस्ट, अगेन एंड अगेन आई इंसिस्ट दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस लेवल, एंड कॉन्फिडेंस कम्स व्हेन यू हैव गुड इनफ नॉलेज ऑफ द थिंग एंड यू हैव जस्ट प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर द पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन और पर्टिकुलर स्पीच के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है। देन प्रेजेंटेशन शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। वो कैसे होगी, क्रूशियल पॉइंट्स को आपने रिपीट करना है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि इट इज़ टफ फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, यू कैन रिपीट द थिंग्स इन अ better way and elaborate in a better way, then incorporate previews and summaries to our presentation। We can refer to previews and summaries can be added to our presentation। उससे क्या होगा, if we talk about three issues, then first, second, third तीनों को mention करना है, इकट्ठा नहीं mention करना है। line wise if we are explaining and if it is simultaneously being shown, so it would be really very positive for the person who's presenting or delivering a speech। Then वी नीड टू गो फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन। जो आपके ट्रांजिशंस हैं, जो मूवमेंट है एक पॉइंट से दूसरी तरफ, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक क्लियर करके विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड। कई बार होता है सेकंड पॉइंट क्लियर करके फिर हम फर्स्ट पे आते हैं ना दोबारा, तो इट लीव्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट, मीन्स की थिंग्स आर नॉट क्लियर टू अस। सो बिफोर गिविंग प्रेजेंटेशन दीज थिंग्स शुड बी क्लियर टू अस। देन वी मस्ट मेक आवर ऑडियंस इंटरेस्टेड इन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड। वो कैसे होगा, वी शुड यूज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करना है, लैंग्वेज सिंपल यूज़ करनी है, आई टू आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है। हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन का सबका ज़बरदस्त यूज़ करना है, और जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। एंड प्रोनाउन का यूज़ जो है वो मिनिमम रखना है, प्रोनाउन ही शी का यूज़ जो है वो मिनिमम रखना है, डायरेक्ट रेफ़र करना है हमने। तो उससे क्या होगा, जो ऑडियंस है दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट विजुअल एलिमेंट्स ऑफ स्पीच, जो दिखने वाले हैं, दैट इज़ आर ड्रेसिंग सेंस, द वे वी ड्रेस अप, एंड आर कॉन्फिडेंस, आर एटीट्यूड, देन प्रॉपर सेटिंग ऑफ LCD, लैपटॉप, आई कॉन्टैक्ट इज़ अबव ऑल। मैं लगातार 2 वीडियोज़ में आपको यही बोल रही हूँ। द वे वी मूव, आर ईच एंड एवरी फुट स्टेप शुड बी फिल्ड विद कॉन्फिडेंस। उस दिन लो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, एंड स्पीच शुड स्टार्ट एंड एंड विद कॉन्फिडेंस। देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ वर्बल एलिमेंट्स, जैसे सेंटेंसेस शॉर्ट होनी चाहिए, एक्टिव वॉइस है, प्रॉपर वोकेबलरी है, सिंपल सेंटेंस है, और ट्रांजिशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और पोइट्री प्रोज का हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, लेकिन वो क्वालिटी होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। देन वोकल एलिमेंट्स का अगर आप बात करोगे तो उसमें आ जाएगा एंथुजियाज्म, ज़ेल, पिच, एक्सप्रेशंस, एंड distraction should be avoided। then interest of the audience, how can it be kept alive, उसको कैसे alive रख सकते हैं। उसके बाद हम 2 चीज़ें इसमें रेफ़र करेंगे, ethos and pathos। ethos refer to authenticity,
ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एंड पैथोस रेफर्स टू इमोशंस। अगर इमोशनली आप उसको प्रेजेंट नहीं करोगे, सपोज आप चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात करोगे, आपके चेहरे पे वो फील नहीं आता है ना, विच इज़ शोइंग कि चाइल्ड अब्यूज़ समथिंग वेरी नेगेटिव, तो आप उस इम्पैक्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ऑडियंस को वो इम्पैक्ट नहीं दे पाओगे। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एल्डर्स इन ओल्ड एज होम्स और ऑफेंस इन ऑफेनेजेस, तो वो आपके चेहरे पे भाव अगर बड़ी खुशी वाला है ना, पेन को डिपिक्ट करती बार, तो यू वोंट बी एबल टू टच द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंस। सो वी नीड टू फील द थिंग वॉट्स एवर इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड। उसके बाद जो है इफ़ेक्टिव कंक्लूजन ऑब्वियस है, मैंने आपको शुरू से बताया है, बिगिनिंग मिडल एंडिंग शुड बी अमेजिंगली गुड, इट शुड बी sort of sincere compliment we need to pay, and we can quote words from poetry, some lines from poetry can be quoted, and we can build up a climax in a very positive way। देखो बनाना तो हमने खुद ही है ना, तो हम जो भी वर्कआउट करेंगे बिफोर प्रेजेंटेशन देने से पहले वो हमारा 100% होना चाहिए, ओनली देन वी विल बी एबल टू गेट द डिज़ायर्ड इफेक्ट। रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन प्रेजेंटेशन, मैंने आपको पहले भी इसका कंटेंट में आपको भेज चुकी हूँ। इफ़ योर बॉडी लैंग्वेज इज़ लीन, आपके शोल्डर्स जो आगे को फोल्डेड हैं, आपकी आइज़ में नींद भरी है, आंखें रेड हैं, आपका हेड बोर्ड है, तो वो डज इट मीन, इट मीन्स यू आर नॉट कंफर्टेबल। लेकिन हमें क्या करना है उस दिन, आई कॉन्टेक्ट, स्लीपिंग आवर्स कंप्लीट होने चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, हमें हर तरह से फ्रेश होना चाहिए, आवर माइंड शुड बी फ्रेश। दिक्कत आ रही, इफ़ यू आर फीलिंग नर्वस देन इनहेल, डीप ब्रेथ लो, रिलैक्स करो और अपने आप को प्रिपेयर करो। आपकी बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो वो क्या, कहाँ से आएगी वो चीज़ें, व्हेन यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली फॉर द सेम। एक दिन में वो प्रिपरेशन नहीं होगी, इट टेक्स मंथ्स। तो आपको जो प्रोफेशनल कोर्सेज में हम लोग ये कंसेप्ट करवा रहे हैं, इट इज़ नॉट बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज विच यू आर गोइंग थ्रू। लैंग्वेज वाला जो था वो फर्स्ट एग्जाम में रहता है। इट इज़ द कंटेंट विच मेक्स यू रेडी फॉर फेसिंग इंटरव्यूज़ एंड फॉर प्रेजेंटेशन। प्रोफेशनली आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये हमारा ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन प्रोफेशनली वी कैन ट्रेन आवर सेल्फ फॉर द सेम। और जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, यू शुड अप्लाई इट इन योर लाइफ। बॉडी लैंग्वेज के अप्लाई करोगे ना, साइड वाइज ये सारी ग्रोथ और डिवेलपमेंट आपको दिखेगी, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नाउ इफ़ आई हैव टू बिकम अ वेरी गुड स्पीकर, व्हाट डू आई नीड टू डू? To be open with the listeners, whatsoever our listeners are, we need to listen to them also। उनका एटीट्यूड, कई बार ये होता है ना कि सपोज अ पर्सन इज़ परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, कुछ शरारती लोग जो नीचे ऑडियंस में बैठे हैं उसके साथ उसको उल्टे सीधे इशारे करेंगे, उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। तो व्हाट डू वी फील व्हेन वी आर ऑन स्टेज? वी फील लाइक इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आई कॉन्टैक्ट किस तरह से बनाना है? वास्ट बनाना है, एक ही जगह नहीं बार बार देखना, उससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लो होगा। उसी तरह से वी नीड टू बी ओपन with the listeners, whosoever our listeners are, their audience is there, we must be comfortable with them and we must deliver our speech accordingly, ठीक है। उसके बाद if we need to be successful as a speaker, तो ऑडियंस से कनेक्ट होना ज़रूरी है। वो कनेक्शन कैसे बनेगा? आई कॉन्टैक्ट के थ्रू बनेगा। उसके बाद पैशनेट अबाउट योर टॉपिक, आई हैव टोल्ड यू, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो अच्छा टॉपिक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अमेजिंगली गुड। अगर आप किसी नेगेटिविटी का डिस्कस कर रहे हो तो यू शुड फील दैट, तभी वो इफेक्टिव आ पाएगा। देन मैसेज, listen to the message from the audience, whether spoken or unspoken। spoken message क्या, while they are speaking, unspoken is we need to see कि वो whether they are comfortable, क्या उनके जो बॉडी लैंग्वेज है वो सपोर्टिव है, आइज़ के एक्सप्रेशन सपोर्टिव है, उनके बैठने का तरीका सपोर्टिव है। इफ़ इट इज़ सपोर्टिव देन डेफिनेटली हम लोग कंफर्टेबली अपना कंटिन्यू कर पाते हैं। अगर नहीं है तो वी फील लाइक कि हम जल्दी उसको टॉपिक को वाइंड अप कर देते हैं। हाउ टू कम नर्वसनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको अभी 2-4 मिनट पहले बताया था। नर्वसनेस इज़ व्हाट वी फील स्केयर्ड फ्रॉम इनसाइड। जैसे आपको गिलास उठाने के लिए, ग्लास इज़ फिल्ड विद वाटर, योर हैंड स्टार्ट शेकिंग लाइक दिस, इट इज़ नर्वसनेस। आप फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाते हो, फील यू फंबल फॉर वर्ड्स, यू फेल टू फाइंड एग्जैक्ट वर्ड्स, इट इज़ नर्वसनेस होता है। इट इज़ विद एवरीवन। इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉक प्रिपरेशन करते हैं, मॉक ट्रायल्स हम लोगों के रहते हैं। वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब रिहर्स करना है,
कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखनी है, कंटेंट हमारा क्लियर होना चाहिए और हमें मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है। आपकी ये जो चल रहा है ना ड्यूरिंग दिस कोर्स, ये सारा आपका preparation for all these things it is going on, so you need to prepare yourself in the best possible way for presentation. And nervousness can be controlled if you कंट्रोल योर थाट्स, नेगेटिव नहीं होने देना है। उसके लिए कुछ एक पॉइंट्स हैं कि हम लोग क्यों नर्वस होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है, बिकॉज मैंने ये चीज़ पहले नहीं की। देखो आप फर्स्ट टाइम कभी स्कूल गए, कभी फर्स्ट टाइम कॉलेज आए, फर्स्ट टाइम आपने जो है वो प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया, फर्स्ट टाइम आप कभी ट्रेनिंग करोगे, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो वहाँ तो कॉन्फिडेंस लो करने की ज़रूरत ही नहीं है। एट टाइम्स हम लोगों में तरह तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कस किया था कि कोई बोलेगा मेरी हाइट कम है, कोई बोलेगा मेरा कॉम्प्लेक्शन इस तरह का नहीं है, कोई बोलेगा कि मेरे एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं हैं। देखो एवरीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हाइट नहीं है लेकिन वो इतनी अमेजिंगली गुड वो अपने फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। हाइट कौन काउंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्शन कौन देख रहा है, दे आर सीइंग योर कॉन्फिडेंस, दे आर सीइंग योर क्वालिटीज़ जो आपको औरों से अलग कर रही है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बोलता है, वो आपके चेहरे को रिफ्लेक्ट करता है, आपका कॉम्प्लेक्शन नहीं कुछ भी बताने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, एट टाइम्स आई वी थिंक कि इफ़ आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच इट वोंट बी इफेक्टिव। फिर क्या हो गया, कोशिश तो करो, है ना। मैंने वर्ड्स भूल जाऊंगा या वर्ड्स भूल जाऊंगी, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। एवरी टाइम एवरी वन फेसेस डिफ़िकल्टीज़, फर्स्ट टाइम सभी को दिक्कत आती है। वी आर नॉट बॉर्न विद ऑल दीज टैलेंट्स एंड क्वालिटीज़, वी नीड टू पॉलिश एंड वी नीड टू लर्न एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। वक्त के साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद एट टाइम्स वी थिंक वेदर ऑडियंस वुड लिसन टू मी, वोंट लिसन टू मी। अरे 10 में से अगर 2 लोग भी सुन रहे, इट्स टू मच। कोई भी नहीं सुन रहा, फिर क्या हो गया, यू ट्राइड योर बेस्ट एंड यू केम बैक कॉन्फिडेंटली। उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। एंड किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, फर्स्टली वी नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जब कंटेंट होगा, जब कंटेंट होगा हम अपने आप पे काम करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, एक्सप्रेशंस पॉजिटिव हैं, हम अपने आप को ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं पाते हैं, इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। देन वर्स्ट क्या हो सकता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। मान लो मैं डिलीवर कर रही हूँ स्पीच, मेरे साथ वर्स्ट क्या हो गया, लोग नहीं सुनेंगे ना, फिर क्या हो गया, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। अरे मैंने तो अपना परफॉर्मेंस दे दिया, सेकेंड टाइम मैं बेटर करूँगी, दे लिसन टू मी। देन रिलैक्स योर सेल्फ विद डीप ब्रीदिंग। मैं पहले भी आपको बोलती हूँ कि इफ़ यू आर फीलिंग अनईजी देन जस्ट सप्लाई ऑक्सीजन टू योर ब्रेन एंड हार्ट, और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देन विजुअलाइज इन अ पॉजिटिव वे, थिंक ऑफ द थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे। उल्टा सोच के कभी नहीं चलना। बी एन ऑप्टिमिस्ट कि ठीक है, आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच, ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू मी। ऑडियंस का क्या है, ऑडियंस तो आती जाती रहती है, और कभी ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक अपना एग्जांपल दूँ, क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, ऑल ऑफ देम वोंट लिसन टू मी। 2 या 3 स्टूडेंट्स होंगे जो बड़े प्रॉपरली सुनेंगे, रेस्ट ऑफ देम दे विल बी मूविंग हेयर एंड देयर, उनका फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली वो लोग एब्सेंट है। फिर क्या हो गया, फिर क्लास में कंटेंट डिलीवर नहीं करना, क्या करना है ना। तो वही चीज़ तो है, इफ़ यू आर गिविंग प्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट वरी, सेकंड टाइम अच्छा होने वाला, थर्ड टाइम उससे भी अच्छा होगा। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि फर्स्ट टाइम के बाद जो है हमने क्विट करना है, कभी सोचना ही नहीं इस तरह से। आप प्रोफेशनल कोर्सेज वाले बच्चे हो तो वो तो उनका तो सिलेबस इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है कि विच मेक्स देम वेरी मच कॉन्फिडेंट। यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट द टॉपिक। अरे इस तरह से बेटर हो सकता है, इसमें ये ऐड करते हैं, इसमें स्टोरी ऐड करते हैं, इसमें पोइट्री की लाइन्स ऐड करते हैं। दिस शुड बी योर एटीट्यूड, फाइन। उसके बाद जस्ट योर फोकस शुड बी ऑन गोल एंड यू मस्ट रियलाइज दैट नन इज़ बॉदरिंग अबाउट यू। रिजल्ट निकलता है ना, तो हमें बड़ी शर्म आती है, एट टाइम्स वी फेल। अरे लोग बोलेंगे, 2 दिन बोलते थे, इस तरह सब भूल जाते हैं, ठीक है। सो डोंट बॉदर अबाउट द वर्ल्ड, गिव योर 100%, द टाइम इज़ योर्स। आप लोगों में से ही कुछ बच्चे होंगे जो जॉब करेंगे, आप ही लोग होंगे जो आगे जाएंगे। तो वाई नॉट फ्रॉम टुडे, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ही आपको पे करेंगी। तो ओवरकमिंग नर्वसनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन बॉडी लैंग्वेज आपकी अगर अच्छी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, आपके फुटवेयर अच्छे हैं, आपने अच्छी तरह से अपने आप को जो है प्रिपेयर किया है, अगर आपको पता है कि मेरा कंटेंट प्रिपेयर्ड है, तो क्या होगा, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। आपने आई कांटेक्ट बनाना है, मूवमेंट अपनी अच्छी रखनी है, बॉडी का पोस्चर जेस्चर आपके सही होने चाहिए, और प्रेजेंट में ही रहना है। यू वोंट गो फॉर इस तरह से हुआ था, ऐसा लगता है, ऐसा हुआ होगा, डोंट गो फॉर दैट, ठीक है। एंड ऑब्वियस है, जब सक्सेसफुल होना तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। सो यू नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज कंसेप्ट्स इफ़ यू वांट टू बी अ वेरी गुड
speaker in personal as well as in your professional life. Good day.